हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राज। आज की वीडियो में हम जानेंगे सोरठा छंद के बारे में। तो जानते हैं कि सोरठा छंद है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात है कि सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद था और सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, यानी कि पहली बात तो ये कि इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगली बात क्या आ गई? पहले एवं तीसरे चरण में ग्यारह मात्राएं। ये पहले से एक निशान है जो मिट नहीं रहा है, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे एवं चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है, ठीक है। और एक बात होती है जो खास होती है। पहले एवं तीसरे चरण का अंत, ठीक है, गुरु एवं लघु मात्रा से, ठीक है। पहले एवं तीसरे चरण का अंत, यानी पहला चरण यहां से लेकर के कहां तक है? यहां तक है। पहले चरण का जो अंतिम शब्द है वह है होय। तीसरा चरण, ये तो दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है यहां तक। तीसरे चरण का अंतिम शब्द है सोय। अब देख लीजिए, होय जो है ह पे ओ की मात्रा यानी 2 मात्रा है, और यह ह्रस्व स्वर अ के साथ है, इसलिए 1 मात्रा गिनी जाएगी। तो 2 और 1 ये, ठीक है। पहला गुरु और दूसरा लघु। तो पहले और तीसरे चरण का अंत गुरु एवं लघु मात्रा से होता है। पहले चरण का अंत जो हो रहा है वो गुरु और लघु मात्रा से हो रहा है। इसी तरह से तीसरे चरण का अंत देखिए गुरु और लघु मात्रा, क्योंकि यहां क्या आएगा? स में ओ की मात्रा लगी है और ओ स्वर जो होता है वो दीर्घ स्वर में गिना जाता है। तो ये 2 मात्रा और य के साथ अ मिला हुआ है, इसलिए यहां 1 मात्रा। तो ये गुरु बोला जाएगा, क्योंकि 2 मात्रा जहां आती है उसको हम गुरु कहते हैं, जहां 1 मात्रा आती है उसको हम लघु कहते हैं। तो गुरु लघु, ठीक है। तो पहले एवं तीसरे चरण का अंत जो होता है वो गुरु लघु से होता है। 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण, यानी 2 चरण, पहला और तीसरा चरण, 11 मात्राएं होंगी। यहां भी 11 होगी और यहां भी 11 मात्रा होगी। दूसरा और चौथा चरण कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं, और यहां भी 13 मात्रा, 13 मात्राएं होंगी। अब देख लीजिए, अगली और खास बात यह है कि सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अब देख लीजिए कैसे। दोहे में पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती थी? 13 मात्रा। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती थी।
लेकिन जरा इसको देखिए, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। तो सोरठा जो है वो दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। अब यहां मात्रा काउंटिंग हम कर लेते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक गणनायक करिबर वदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये एक उदाहरण लिखा गया है। यहां देखिए, गुरु लघु 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 गुरु लघु। कितना हो गया भाई? 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब देख लीजिए तीसरा चरण, जहां यहां अल्प विराम लगा है, यहां तक जहां यति हो रही है 11 मात्रा पर, 1 2 3 4 5। अब यहां देखिए संयुक्त व्यंजन है, मैं इसको बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो रहा है। गलती कहां हो रही है, गौर करिए। एक तो एक र के लिए यहां ह्रस्व आएगा, ठीक है, क्योंकि आधा ग में पूरा र मिला हुआ है, ठीक है, तो जाकर के ये ग्र लिखा है, तो ये र एक काउंट किया जाएगा। और यहां संयुक्त व्यंजन का निर्माण हो रहा है आधा ग और र से, इसलिए उसके पहले जो अनुस्वार के साथ यानी हर्ष स्वर के साथ जो अक्षर लिखा है उसको हम दीर्घ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब दूसरे और चौथे चरण को देख लेते हैं। ग न नायक करी बर बदन, ठीक है, दीर्घ स्वर ना था, न में आ लगा था, इसलिए मैंने 2 मात्रा लगाया, बाकी हर जगह हर्ष स्वर लगाए। अब देखिए यहां बुद्धि भी, देखिए यहां हर्ष स्वर संयुक्त व्यंजन बन रहे हैं, आधा द और ध। तो ये जो ब में छोटा उ लगा है, यहां दीर्घ मात्रा गिनी जाएगी, हालांकि ब में छोटा उ लगा है, हर्ष स्वर लगा है, लेकिन फिर भी दीर्घ गिना जाएगा। और यहां एक मात्रा द के लिए कुछ नहीं लगेगा, ध में हर्ष ई लगी है 1। यहां रा सी सु भ गु न स द न, ठीक है। कितना होगा भाई? 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए कि सोरठा क्या है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। जिस तरह से दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद था, वैसे ही सोरठा भी एक अर्ध सम्मात्रिक है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और चारों चरण के बीच में कहीं पर यति नहीं होती। पहला चरण 11 मात्रा पर समाप्त होता है और तीसरा भी 11 पर समाप्त होता है। दूसरा और चौथा चरण जो होता है वो 13 मात्राओं पर खत्म होता है। पहले और तीसरे चरण में खासियत ये होती है और ये आवश्यक है कि जब ये खत्म होता है तो गुरु और लघु पर खत्म होता है। गौर करिएगा, ये देखिए गुरु और लघु की मात्रा, गुरु और लघु। तो पहला चरण और तीसरा चरण जब भी समाप्त होगा वो गुरु और लघु पर समाप्त होगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स लिखेंगे और अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।